हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। यतां सुरतो पङ्गो मम मन्दमतेर्गतिम् मत्स्वपदाम्बोजो राधा मदन मोहन अरे इसके कपड़े लगाने हैं पूनम, निकाल तो दो कौन से हैं ये। रसारंभी श्रीवट तट स्थिता कर्शन वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ सयेस्तन आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गस्थपार्षदं यज्ञ संकीर्तनप्राय यजन्ति सुमेधसा। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। शील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। और हम लोग पहला स्कंद पढ़ रहे हैं। इसमें 18वां अध्याय ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप, और इसमें श्लोक संख्या है 28। श्लोक संख्या 28 है। तो आइए इस प्रकार से है। अलब्ध तृण व्योमादिर असंप्राप्तर्घ्य शून्यतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमान शुकोपः। अलब्ध तृण भूम्यादिर असंप्राप्तार्घ्य दुशूनितः
अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानशुकोपः अलब्धात्रिणा भूमि आदेर असंप्राप्त अर्घ्यसूनिता अवज्ञातम इवात्मानं मन्यमानशुकोपः अलब्धा तृणभूम्यादिर असंप्राप्तर्घ्यसूनितः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानशुकोपः अलब्धा तृणभूम्यादिर असंप्राप्तार्घ्यसूनितः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानशुकोपः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अलब्धा तृणभूमि भूम्याधिर असमा प्राप्त तर सुनरिता अवाद जन्मताम इवात्मानं मान्यमानस च मान्यमानस सुकोपः। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आलब्ध तरण भूम्यादिर असंप्राप्त प्राप्त अर्ध्य सूनृता अवज्ञात मिवात्मानं मन्यमान शुकोभः। ओके, तो हमने कल देखा कि जो समीक ऋषि थे, समीक ऋषि जो कि अपनी कुटिया में आंखें बंद करके शांत भाव से भगवान का ध्यान कर रहे थे, और इन समीक ऋषि की सारी इंद्रियां, इनका श्वास, इनका मन, इवन इनकी बुद्धि, इन सब ने जो है भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे, और ये तीनों स्थितियों में अलग होकर के भगवान के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके पूरी तरह से समाधि में स्थित थे। और ऐसे समाधि से स्थित हुए समीक ऋषि से जो है परीक्षित महाराज जल मांगते हैं, और परीक्षित महाराज दूसरी तरह से बता रहे हैं कि ये मुनि ने मृग चर्म लपेटा हुआ था, यानी कि हिरन की चमड़ी से जो कपड़ा बनता है उसको लपेटा था, और इनकी लंबी जटाएं उनके समस्त शरीर पर बिखरी हुई थी। लंबी लंबी जटाएं थी ऋषि के, और पूरे शरीर पर बिखरी थी। और राजा बहुत प्यासा थे, बहुत भूख और प्यास राजा को लगी थी। तो इस तरह प्यास से व्याकुल राजा ने इनसे जल मांगा। जल मांग करके आगे क्या होता है, तो आइए देखते हैं आज के श्लोक में। तो कह रहे हैं अलब्ध तृण भूम्यादिर असंप्राप्त अर्घ्य सूनिता। आसन, बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा, और इस प्रकार सोचते हुए वे क्रुद्ध हो गए। तो न तो आसन के लिए बोला, न बैठने के लिए पूछा, न पानी पूछा, और मधुर वचनों से स्वागत भी नहीं किया। जब हम किसी के घर जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, पहले तो बैठने के लिए आसन देते हैं, बोलते हैं आइए बैठिए, और पानी पूछते हैं सबसे पहले, और पानी के बाद मधुर वचनों के साथ हम लोगों का स्वागत करते हैं। लेकिन राजा ने देखा कि समीक ऋषि ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। समीक ऋषि ने न मधुर वचन बोले, समीक ऋषि ने नहीं उनसे पानी पूछा, और समीक ऋषि ने नहीं उनसे बैठने के लिए कहा। कैसे पूछते, तो समाधि में थे। लेकिन जब झगड़ा होना होता है या कोई खराब काम होना होता है ना, तो बुद्धि उस समय खराब हो जाती है। कितना ही विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, समय गड़बड़ हो जाता है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज इतने बड़े भक्त हैं, इतनी महान पुरुष हैं, और आदर और भाव की भावना से परे हैं, लेकिन ऐसे परीक्षित महाराज को भी इस समय क्रोधित आ गया, क्रोधित हो गए। स्थिति ऐसा पैदा कर देते हैं भगवान, जो होना होगा वो होकर के रहेगा,
आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आप कितने ही सहनशील क्यों ना हो, लेकिन भगवान जो करवाना चाहेंगे वो होगा। भगवान आपके कर्मों का फल जिस प्रकार से देना चाहेंगे आपको भोगना पड़ेगा। स्थितियां ऐसी पैदा हो जाएंगी आप कुछ नहीं कर पाओगे, विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो राजा को लगा अरे भाई ये जो है मेरा स्वागत नहीं किया, मुझे बैठने के लिए नहीं बोला, और मैं पानी मांग रहा हूं तब भी पानी नहीं दे रहे। तो राजा क्रोधित हो गए। इसी प्रकार से हम लोग भी, ये जो लगना होता है ना कि हमें ऐसे लग रहा है, मुझे ऐसा लगा, ये लगा ही सारी झगड़े झगड़े की जड़ है। जब हमें लगता है तो फिर वहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो वास्तव में ये कुछ नहीं है, हमारे कर्माज हैं और ये कर्माज हमें भोगने पड़ेंगे। बस जो भौतिक व्यक्ति है और जो भक्ति करता है उसमें यही अंतर है। भौतिक व्यक्ति नहीं समझ पाता ये कर्मा है और उसके बाद भी परेशान रहता है ऐसी स्थिति के बाद भी, लेकिन भक्त इस स्थिति को क्रॉस करने के बाद देर सबेर समझ जाता है कि नहीं ये तो मेरे कर्म ही थे। यही अंतर होता है, बाकी कर्मों का फल तो सबको भोगना ही पड़ेगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आइए तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद कहते हैं वैदिक नियमों की संहिता में स्वागत करने का नियम ये है कि यदि घर पर शत्रु भी आ जाए तो उसका सभी प्रकार से सम्मान किया जाना चाहिए। हमारे घर में भले हमारा दुश्मनी क्यों ना आ जाए तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। उसे ये सोचने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि वो अपने शत्रु के घर आया है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन तथा भीमसेन के साथ मगध के राजा जरासंध के यहाँ पहुंचे तो उसने सम्मानीय शत्रुओं का राजकीय स्वागत किया। अतिथि शत्रु भीम को जरासंध से लड़ना था, फिर भी उसका शानदार स्वागत किया गया। रात्रि में भी वे मित्रों तथा अतिथियों के रूप में परस्पर बातें करते और दिन में जान की बाजी लगाकर मल्ल युद्ध करते। मल्ल युद्ध करने गए थे वास्तव में भीमसेन जरासंध के यहाँ, लेकिन रहते जरासंध के यही थे। सोचिए वो दुश्मन है एक दूसरे को मारने पे उतारू है, लेकिन जैसे घर पहुंचा, घर पहुंच करके बहुत बढ़िया स्वागत करते थे ये लोग। ये था सत्कार का नियम। सत्कार नियमों में ये आदेश है कि जिस निर्धन व्यक्ति के पास अतिथि को देने के लिए कुछ भी ना हो उसे चाहिए कि बैठने के लिए चटाई दे। अगर आप कुछ नहीं दे सकते हो, आपके पास कुछ नहीं, तो आप बैठने के लिए चटाई दे दो। पीने के लिए एक गिलास पानी का दे दे, और अगर वो भी नहीं है तो कुछ मधुर वचन बोल ले। सारा खेल शब्दों का है। अगर आपने मधुर वचन बोल लिए तो आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हो, किसी के साथ भी अपनी मैत्री को सुधार सकते हो। लेकिन आपने बहुत कुछ दे दिया लेकिन मधुर वचन नहीं बोले तो आप उस मैत्री को खराब करोगे, दुश्मनी में बदल लोगे। तो अतएव अतिथि के सत्कार में चाहे वो मित्र हो चाहे वो शत्रु हो कोई खर्च नहीं लगता। ये तो शिष्टाचार की बात है। तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सत्कार करना पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा, ऐसा शास्त्र ऐसा नियम नहीं बता रहा। शास्त्र बताते हैं नहीं है खर्चा करने को तो पानी दे दो, पानी नहीं है तो बस बैठने को बोल दो, चटाई भी नहीं है तो बस कुछ मीठे वचन बोल दो कि हमारे घर में तो हमारी स्थिति ऐसी है, चटाई भी बैठने को नहीं है और पानी भी आज खत्म हो चुका है, सॉरी सॉरी में इतनी ताकत है सॉरी मैं आपको पानी भी नहीं पूछ पा रहा हूँ, आप बैठिए प्लीज। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं तो शत्रु भी दोस्त बन जाता है। तो जब महाराज परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने मुनि से किसी राजोचित सत्कार की आशा नहीं की थी, क्योंकि वे जानते थे कि ऋषि मुनि भौतिक दृष्टि से धन संपन्न नहीं होते थे। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि उन्हें बैठने का आसन, जलपात्र तथा मीठे वचन भी बोलने को नहीं मिलेंगे सुनने को नहीं मिलेंगे। तो वो ये नहीं सोच रहे थे कि ऋषि जो है मेरा राजसी ठाट बाट की तरह मेरा सत्कार करेगा जैसे राजा महाराजा करते हैं। उसे पता है परीक्षित महाराज को कि भाई उनके पास तो इतना धन होता नहीं है, लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा था कि मुझे पानी भी नहीं पूछेंगे, मुझे बैठने के लिए भी नहीं बोलेंगे और मेरे साथ दो चार मधुर वचन भी नहीं बोल पाएंगे। ऐसे ही होता है कई बार जब भक्त लोग जप कर रहे हैं ना, तो कोई भक्त है बहुत अच्छा जप कर रहा है, कोई आता है तो वो नहीं पूछ पाता, वो अपने जप में मग्न है या भगवान की सेवा में मग्न है तो नहीं पूछ पाता है। तो बाहर के अभक्त लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, बताओ मुझे पूछा ही नहीं, मैं उनके घर गया था बस वो अपना ही जप करता रह गया तो ऐसा होता है। लेकिन कई बार कुछ लोग जानबूझ के भी करते हैं दिखाने के लिए, देखो मैं जप में कितना बिजी हूँ।
और वैसे तो मोबाइल चला लेंगे बार बार, वैसे तो इधर उधर की बातें कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, जब तक वैसी स्थिति नहीं है तब तक थोड़ा सा जब को बीच में रोक करके स्वागत करना चाहिए। जी प्रभु जी आइए, अच्छा लगा आप आए, बैठिए प्लीज, इतना तो बोल ही सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार वे न तो सामान्य अतिथि थे और न ही ऋषि के शत्रु थे। अतएव ऋषि के इस शुष्क सत्कार से राजा को अत्यंत आश्चर्य हो, क्योंकि ऐसे भी नहीं कोई नॉर्मल आदमी हो, राजा है भाई। और ऐसा भी नहीं कि उसका उनका दुश्मन हो, दुश्मन भी नहीं है, राजा है इस राज्य के। अतएव ऋषि के इस व्यवहार से राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वस्तुतः जब राजा को जल की अत्यंत आवश्यकता थी तो उनका क्रोधित होना अत्यंत आवश्यक था। ऐसी विकट स्थिति में क्रुद्ध होना राजा के लिए अस्वाभाविक नहीं था, लेकिन क्योंकि राजा स्वयं किसी महान संत से कम नहीं थे, अतएव उनका क्रुद्ध होना और फिर कार्यवाही करना आश्चर्यजनक था। गुस्सा आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्थिति ऐसी, गुस्सा आ गया, लेकिन उस गुस्से में आकर के लंबे समय के लिए कार्यवाही करना, ये थोड़ा संत लोगों को शोभा नहीं देता। क्योंकि परीक्षित महाराज केवल राजा नहीं है, राजऋषि हैं, भगवान के भक्त हैं, संत हैं, तो इसलिए इस संत को ऐसे करना थोड़ा आश्चर्यजनक था। अतः ये स्वीकार करना चाहिए कि भगवान की सर्वोपरि इच्छा से ऐसा होना ही था। इसलिए कभी भी लाइफ में ऐसा लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये उथल पुथल क्यों हो रही है, चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही है लाइफ में, तो ये समझ लीजिए भगवान का ही प्लान है। क्योंकि वास्तव में हम लोग चिल्लाते हैं कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम, हमें कृष्ण का प्रेम चाहिए, कृष्ण की भक्ति चाहिए। वास्तव में भक्ति और प्रेम यही है कि भगवान अगर सारी स्थिति ठीक ना भी करे तो भी हमें भक्ति करना है, उसको प्रेम बोलते हैं। सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा तो सभी लोग भक्ति करेंगे, लेकिन अच्छा चले अच्छा ना चले, भगवान मेरे साथ अच्छा करें ना करें, मैं फिर भी भक्ति करता रहूंगा, इसको प्रेम बोलते हैं। आशीलस्यवपादरतां विनष्टुमाम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वविद्धातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। आप मुझे प्रेम दो ना दो, गले लगाओ ना लगाओ, मेरा दिन आप अच्छा करो ना करो, मैं आपसे प्रेयर तो करूंगा, लेकिन आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी क्यों ना करो, लेकिन मैं तो आपसे प्रेम करता रहूंगा, मैं आपकी भक्ति को कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा भक्त के हृदय में होता है। तो इसी प्रकार से राजा भगवान के महान भक्त थे और ऋषि भी राजा के समान ही थे, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो कि जिनसे राजा को अपने पारिवारिक तथा सरकारी कार्यों से अनासक्त होकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित होना पड़े। कभी कभी कृपामय भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे वे उन्हें भौतिक संसार रूपी दलदल से अपने पास खींच सके। हमें कभी ऐसे लगता है कि यार लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, अरे सब अच्छा हो रहा है, भगवान ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिससे कि हम इन भौतिक आसक्तियों को छोड़ करके एकमात्र उनके चरणों में शरणागत हो सके, ऐसा भगवान चाह रहे हैं। इसलिए भगवान कभी कभी विकट परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां पैदा करते हैं भक्तों के जीवन में। भक्तों को खुशी खुशी इनको स्वीकार करना चाहिए और भगवान का प्लान समझना चाहिए। केवल ऊपरी तौर पर समस्त परिस्थितियां भक्तों के लिए अत्यंत निराशाजनक सी लगती हैं। भगवान के भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहते हैं और किसी भी दशा में, चाहे निराशा हो या सफलता, भगवान भक्तों के परम पथ प्रदर्शक बने रहते हैं। अतएव शुद्ध भक्त निराशा की समस्त परिस्थितियों को भगवान के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो जो भगवान की जो विषम परिस्थितियां भगवान देते हैं, इन विषम परिस्थितियों को भगवान का आशीर्वाद समझ के लेते हैं। तो जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी कभी सुबह उठ के भी उतना अच्छा नहीं लगता, कभी कभी जप करना उतना अच्छा लगता नहीं, जप में टेस्ट भी नहीं आता है कभी कभी, लेकिन हम लोगों ने छोड़ना नहीं। कृष्णा हमारा टेस्ट लेते रहते हैं। क्या टेस्ट लेते हैं, देख मैं सब गड़बड़ करूंगा, मैं घर वालों के साथ तुम्हारा झगड़ा करवा दूंगा, कभी कभी मैं लेट करवा दूंगा, कभी कभी बोलेंगे मैं नाम में टेस्ट ही नहीं दिलवाऊंगा, तुम्हें नाम में टेस्ट ही नहीं आएगा। ले तो फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे नाम में टेस्ट नहीं आ रहा है यार, बेकार लग रहा है, सब छोड़ देते हैं। नहीं, कृष्णा आप टेस्ट दो या ना दो, आपको जो मर्जी करना हो करो, लेकिन मैं तो आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। तो भगवान जब इस टेस्ट को देखते हैं ना, बड़े खुश हो जाते हैं। तो एक बार एक भक्त थे और एक भगवान थे, भगवान तो है ही। तो ये बाइबल की एक स्टोरी है।
तो बाइबल में एक शैतान था, तो एक भक्त था। तो शैतान पूछता है उनसे, भाई भगवान से, कि भैया ये आपका भक्त है, मुझे तो नहीं लगता ये आपका भक्त है। तो भक्त होगा तो किसी भी परिस्थिति में भक्ति करेगा। तो पहले उनके घर में क्लेश करवाते हैं, वो फिर भी नाम जप करता है। धीरे धीरे उसकी नौकरी चले जाती है, फिर भी नाम जप करता है। और घरवाली खत्म हो जाती है, बच्चे भी खत्म हो जाते हैं, संसार में उसका कोई नहीं रह जाता है, समझ रहे? फिर भी वो नाम जप करता रहता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो भगवान के नाम को नहीं छोड़ता है। फिर शैतान भगवान के पास जाता है और पूछता है, क्या आपको लगता है कि ये भक्त है? तो वो भगवान कहते हैं कि हाँ, देखो ना, सब कुछ छोड़ करके भी इसने नाम नहीं छोड़ा, समझ रहे? सब कुछ इसका खत्म हो गया और फिर भी नाम नहीं छोड़ा। तो फिर क्या होता है? शैतान बोलता है, अच्छा ऐसे तो भक्तों की ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, ये औरों में भी एग्जाम्पल बन जाएगा। शैतान उसको और परेशान करने के लिए कहता है कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, अब मैं असली बुरा तेरे साथ करूंगा। तो उसको ऐसी बीमारी दे देता है कि उसके आसपास आने वाले, कम से कम 500 मीटर के आसपास आने वाले लोग, सबको बदबू आती थी। कोढ़ का रोग हो जाता है उसको, और शरीर में घाव घाव घाव, देखने में भी लोगों को घिन आती थी, पास में आने से ही बदबू आती थी। दोस्त भी उसके दूर दूर से बात करते थे, और दोस्त बोलने लगे, भैया देख, अब तो छोड़ ले भगवान का नाम लेना, क्या मिला तुझे ये सब करके, नाम लेकर के? तुझे तो पहले परिवार गया, जॉब गई, घर घर गया, और धीरे धीरे तेरे शरीर में इतनी भयंकर पीड़ा हो गई है। और बता, हम लोग भी अब ज्यादा देर तेरे पास नहीं टिक पाते क्योंकि तेरे से बदबू आती। तो वो व्यक्ति फिर भी भगवान का नाम लेता है। और शैतान क्या सोचता है, यार ये फिर भी भगवान का नाम लेता है। और एक दिन थोड़ा ऐसे करते 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 उसके माइंड में आ जाता है, किसी के भी आ जाएगा कि मैं इतना कर रहा हूँ और कहीं भगवान होते भी नहीं होते। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, बताओ? अब मैं कहीं का नहीं रह गया और इतनी बीमारी दे दी। जब से भक्ति कर रहा हूँ एक दिन मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। जैसे उसके दिमाग में ये थॉट आता है, तुरंत भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होकर के कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तू जानता क्या है अभी? तू क्या जानता है? तू कुछ भी नहीं जानता है। अरे भैया, भगवान प्रकट होकर के कहते हैं कि तूने सब कुछ छोड़ दिया, और तुझे पता है मैं तेरे साथ क्या कर रहा हूँ? तेरे सारे कर्माज को इसी जन्म में खत्म कर दे रहा हूँ, ताकि तू जल्दी जल्दी इसी जन्म में मेरे पास आ जाए। और तू ये सोच रहा है कि भगवान है भी कि नहीं। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है। वो तो हम लोग, हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब ऐसी स्थितियां आती हैं, बहुत प्रैक्टिकल स्थितियां, नाम जप करना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा शरीर में बीमारी हो जाए, घर वाले साथ में रहे, तब भी नाम लेना कठिन हो जाता है। किसी दिन किसी के साथ बहस हो गई, झगड़ा हो गया, उस दिन नाम लेना कठिन हो जाता है। आप बात कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें जिसके साथ हो गई, फिर भी भगवान में विश्वास रखना और भगवान का नाम लेते रहना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा जज्बा, बहुत बड़ी भक्ति, बहुत बड़ा प्रेम और बहुत बड़ी निष्ठा चाहिए भगवान के नाम में, गुरु के चरणों में, तब जाकर के ऐसा होता है। तो हम सब लोगों को बार बार अगर इस बात को समझेंगे कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ेंगे। भगवान टेस्ट ले रहे हैं, बस ये समझना है, और इस टेस्ट में हम सबको पास होकर के दिखाना है, बस ये हमें समझना है। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो कल 32 लोग थे, आज 31 है। पता नहीं कौन नहीं है, अशोक प्रभु नहीं है शायद, मे बी। ठीक है। तो ये नंबर बढ़ना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का भगवान की जो निष्काम भक्ति है, भगवान की शुद्ध भक्ति है, इस शुद्ध भक्ति का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो आप सब लोग आइए, औरों को भी प्रेरित कीजिए, और भगवान की इस वाणी का अपने कानों से सुन करके इसका लाभ उठाइए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। संसार